लेकिन परिवार को भी चलाना एक बुद्धिमानी है। कुल कापड़ कहते हैं कि जुगा के चलो। इस उत्तरा से सीखो कि अब कौरव पांडवों के बीच में वंश परंपरा चलती रहे, वंश का विनाश न हो, इसलिए मैं मर जाऊं लेकिन वंश चलता रहे, धरोहर चलती रहे। आज भगवान बड़ी सोच में पड़ गए, बड़ी सोच में पड़ गए। एक तरफ भगवान उत्तरा को क्या कहते हैं? बेटी कहते हैं। अब आज कह रहे हैं गर्भ की रक्षा करना है तो गर्भ में जाना पड़ेगा। तुझे मां कहूं या बेटी, तूने दोनों प्रीत समेटी। अब बोलो, तुम्हें मां कहूं या बेटी, दोनों प्रीत समेटी। बेटी अभी तक कहता था, लेकिन आज तो जो रिश्ता होने जा रहा है तुम्हारे गर्भ में तो प्रवेश, और गर्भ में गया नहीं तो मां भी तो होगी। तुम्हें मां कहूं या बेटी, तूने दोनों प्रीत समेटी। आज तो तुम्हारा प्रेम मुझे विवश कर दे रहा है कि बेटी से आज तुमको मां भी कहना पड़ेगा। भगवान भावुक हो गए भक्त के लिए। आज वो भी नियम तोड़ रहे। अभी तक तो इस मुख से तुम्हें मैं बेटी कहता था, लेकिन अब तुम मां भी बन रही। तो सच बात तो ये है कि भक्त की परिस्थिति को देखते हुए भगवान सब कुछ परित्याग कर दे। कभी बेटा बन के आवे तो कभी बेटी बन के आवे, कभी पति बन के आवे तो कभी दास बन के आवे। जैसी भक्तों की परिस्थिति होती है वैसे भगवान सब करके दिखाते। तुझे मां कहूं या बेटी, उन्हें दोनों प्रीत समेटी। उत्तरे, अब तो चिंता नहीं करो, अब तुम मां बन जाओ मेरी। भगवान सूक्ष्म रूप से अणुरणीयान महतो महियान, सूक्ष्म रूप से उत्तरा के घर में भगवान प्रवेश करते। इधर विदाई चली रही थी। आज दो रूप धारण किए। अब उत्तरा के गर्भ में जाकर के भगवान ने उत्तरा की गर्भ की रक्षा किया। परीक्षित को कृपा दृष्टि से देखा। वैसे तो लिखा है कि परीक्षित मर चुका, जीवित नहीं था, मर चुका था। अरे इतना कोमल गर्भ और ब्रह्मास्त्र के सामने जीवित रहेगा, आप बताओ। मर चुका था, लेकिन भगवान अपनी अमृत वर्षणी दृष्टि की वर्षा किया और अमृत वर्षणी दृष्टि से देखा। देखते ही वो मृत जीव जीवित हो गया। भगवान ने देखा है, ईक्षण किया है, परीक्षण किया है, परितः इच्छिता है। चारों तरफ दृष्टि घुमा घुमा के देखा है। इसीलिए तो परीक्षित नाम है। परितः इच्छिता है यदि परीक्षिता। भगवान ने चारों तरफ से अपनी दृष्टि घुमा घुमा करके कृपा दृष्टि से, कृपा दृष्टि वर्षणी से बरसात करके परीक्षित को जीवित किया है। और दूसरे शब्दों में परीक्षित का अर्थ है जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो, वही परीक्षित है, टेस्टेड है। ये टेस्टेड है, प्रयोगशाला में टेस्ट किया जा चुका है, परीक्षण किया जा चुका है, ये परीक्षा ली। अर्थात सीधी बात है, परीक्षित जीवात्मा। जो जीवात्मा की परीक्षा गर्भ में ही हो गई और संसार में आने के बाद किसने परीक्षा लिया? भगवान ने। जो प्रभु की परीक्षा में पास जीव, वो सांसारिक परीक्षा में फेल होने वाला नहीं। इसीलिए तो परीक्षित है। पहले भगवान को दिया ना ना ना, संसार में जो मेरी परीक्षा से पास हो गया तो संसार का जीव क्या परीक्षा लेगा भाई? एक बड़ी अधिकारी ले लिए तो छोटे क्या लेंगे? भैया जाओ, ऊंची परीक्षा दे चुका है, अब आप क्या परीक्षण करोगे भैया? ऊंचा इंटरव्यू दे के आया है। जो भगवान ने इंटरव्यू ले लिया तो साधारण इंटरव्यू परीक्षित के लिए क्या है? अब आज कुंती को पता नहीं कहां से ज्ञान हो गया कि भगवान के सामने आगे बेवल होकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, रोने लगी। और वो ज्ञान प्राप्त हो गया कि थोड़ा कि भगवान श्री कृष्ण को आज भगवान समझने लगे। वैसे तो अभी तक वात्सल्य प्रेम था, कभी कभी कान भी पकड़ लेती, डांट भी देती, फुआ है कभी उंगली पकड़ के चलाती भी। लेकिन आज वही फुआ जी कुंती
वात्सल थोड़ा सा मिश्रित है, लेकिन दास्य भाव में भगवान की स्तुति कर रहे हैं, दास्य भाव। और 26 श्लोक में कुंती ने स्तुति किया है। नमः से प्रारंभ किया है और नमः पे समापन किया है। इसका क्या मतलब है? इसका रहस्य है कि कुंती माने जीव आज भगवत शरण में गई है, नम होके स्तुति कर रही है। नम माने विनम्र, नम्र है, विनम्र है। नम माने दीन बन करके, नम नम इति नमः। बोले नम हो गए भैया, पहले तो बहुत आकड़े थे लेकिन आजकल नम है? नम माने झुक गए हैं, विनम्र हो गए हैं। नमनम इति नमः, नमेत इति नमः। जब जीव नम बन करके, दीन बन करके भगवान की शरण में जाता है तो प्रभु से अपना लेते हैं, अपना मान लेते हैं, रिश्ता मान लेते हैं। तो कुंती 26 श्लोकों में भगवान की स्तुति की। आइए एक दो स्तुति हम लोग भी कुंती के साथ कर ले। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रे, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रे। कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय, नंद गोप कुमाराय, गोविंदाय नमो नमः, नंद गोप कुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। हर जगह नमा 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 नमा, दीन बन करके कुंती भगवान की स्तुति कर रही। द्वारिकाधीश की विदाई और कुंती की ऐसी स्तुति, भगवान की आंखें नम हो गई कि हमारी फुआ जी को क्या हो गया। भगवान रथ से उतर आए, कहा फुआ जी आज कैसे उल्टी गंगा बह रही है। अरे भतीजा फुआ को प्रणाम करे कि फुआ ही भतीजा को प्रणाम करे? ये उल्टी गंगा है। कुंती की आंखें भर आई, भावुक हो गई। कहा कन्हैया जब मैं तुम्हें नहीं पहचानी थी, अनजाने में कुछ अपराध भी बन गया। कन्हैया मैं तुम्हें अपना भतीजा मान करके कभी तुम्हारा कान भी पकड़ लिया। अगर आज जैसे पहचानी होती कि कन्हैया तू भतीजा मेरे नहीं हो, भगवान हो, अगर भगवान समझती तो तुम्हारा कान पकड़ती। इस अपने स्वरूप को तुम मुझसे छिपाए रहे। कुंती रो रही, अपने स्वरूप को तुम मुझसे छिपाए रहे, मेरे सामने प्रकट नहीं किया, मुझसे बहुत अपराध हो गया है, तू मेरे भगवान हो। कहा फुआ झूठे प्रशंसा कर रही हो, मैं भगवान भगवान कुछ नहीं हूं, तुम्हारा भतीजा हूं। कहा कन्हैया बहुत छिपाए रहे, लेकिन अब छिपा के नहीं जा सकते हो, मैं पूरा पूरा पहचान लिया कि तुम भगवान हो। बोली कैसे? कहा हर विपत्तियों में तुमने मेरी रक्षा किया है, जब जब विपत्ति आई है तुमने मेरी रक्षा किया है। भगवान तू ही थे, लेकिन मैं तुम्हें समझ नहीं पाई कि भगवान ही आए थे। समझदारी की बात होती है।
बस अगर ज्ञान में प्रकट हो जाए, जैसे आप पे आज विपत्ति आई तो बस आपका ज्ञान अब आपको होगा कि भाई ऐसे डॉक्टर मिल गए तुरंत, या कौन बचाया भगवान जाने। लेकिन सच बात है कि आज आपकी विपत्ति में भगवान आके आपको बचा लिया। लेकिन कुंती कह रही है आप हर विपत्तियों में आप ही आए, लेकिन मैं समझ नहीं पाई, प्रभु मैं समझ नहीं पाई, नहीं तो ऐसा अपराध मुझसे न बनता। उन विपत्तियों में प्रभु आपने मुझे बचाया है। कहा फुआ ऐसे प्रशंसा न करो, मैंने सबकी मदद की है लेकिन अपने फुआ जी की कोई मदद नहीं की। झूठी कभी कभी लोग नाराज व्यंग मारते, जैसे कोई ना खास हो और उसके काम ना हो ना। अब आपके जग में मान लीजिए भैया आपका खास हो, जैसे आप बता रहे थे मान लीजिए अपने दोस्त की, अगर नहीं आए तो हमारी आपकी कट्टी, हमारे मुख्य जजमान कह रहे थे कोई इनके मित्र हैं, अब बताए कि अगर हमारे भात में ना आए ना तो यहीं से हमारी आपकी दोस्ती में कट्टी हो जाएगी। हम कहा चलिए भैया तो इतना धमकाए हो तो वो भी करेंगे, है कि नहीं। वैसे अब जैसे मान लीजिए आपके भागवत में ना आए और 2-3 दिन बाद आए, हवन के बाद पूर्णाहुति के बाद, तो 10 बाज भले लोग बैठे हों तो आप व्यंग का बाण मारो, भैया हमारे खास मित्र हैं, हमारी भागवत में पूरा का पूरा समय दिए, मैंने उल्टा बोल रहे हैं, 7 दिन हमारी कथा में रहे, तो कैसा लगेगा, हृदय में बाण लगेगा कि नहीं, देखो नहीं आए इसीलिए सब बाण मार रहे हैं। तो कन्हैया सोचा कि मैंने सबकी मदद किया, अपनी फुआ जी की मदद नहीं कुछ की, आवाज फुआ जी वही बाण मार रही। कहा फुआ जी कान पकड़ना, गलती हो गई, अब जब कुछ सेवा करवाना हो, मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं सेवा की। तब तक कुंती रो पड़ी। कहा कन्हैया अब इससे ज्यादा क्या सेवा करोगे, तुम्हें नहीं याद है, तू तो सेवा करके भी भूल जाता है, लेकिन जिसकी सेवा हुई है उसे तो नहीं भूलना चाहिए। जो आपकी सेवा भगवान कर दिए क्या याद थोड़ी करे रहेंगे, वो नहीं याद करेंगे, लेकिन तुम्हारा क्या कर्तव्य भूल जाओ। इतना बड़ा तुम्हारे साथ उपकार किया, जीवन में कभी न भूलना। किए हुए उपकार को भूल जाना एक कृतज्ञता है। कुंती कह रही है कि मेरे साथ जो उपकार किया मैंने भूला नहीं, सुनो तू मेरी कितनी मदद किया है। कुंती रो के कह रहे हैं यथा हिसी के सखलेन देव की कंसेन रुधा चिरं सुचार पिता विमोचिता हम च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मोर विपद्गणा। कुंती रो के कह रही हैं कि यथा ऋषिकेश खलेन देवकी, आज भतीजा नहीं कह रहे, ऋषिकेश कह रहे। हे ऋषिकेश भगवान, जथा मने जैसे, खलेन देवकी, खलेन मने कंसेन, कंस देवकी से और दुता कंस के बंधनों से देवकी को जैसे छुड़ाया, यथा ऋषिकेश खलेन देवकी विमोचिता हम च सहात्मजा विभो। जैसे कंस पापी के बंधनों से देवकी को छुड़ाया, वैसे मुझे भी उन्हीं बंधनों से छुड़ाया। लेकिन अंतर क्या है, अब देखो कुंती का भाव, जैसे देवकी को बंधनों से छुड़ाया है विपत्तियों से, वैसे मुझे भी विपत्तियों से छुड़ाया है। लेकिन अंतर क्या किया, आप कह रहे हो कि मैंने तुम्हारे साथ नहीं किया, अब मैं तुम्हें बता रही हूँ कि जो अपने माँ बाप के साथ नहीं किया वो मेरे साथ किया। कभी कभी ऐसे होता है, माँ बाप को नहीं लेकिन दूसरे को सब कुछ कर दिया। कुंती कह रही जो अपनी मैया बपैया को तुमने नहीं किया वो अपनी फुआ जी के साथ किया है। बताओ, देवकी को तो केवल अकेले छुड़ाया, और देवकी के 6 पुत्र मारे गए। बोलो भागवत भगवान की जय हो। राधे राधे।
मिलेगा। राधे राधे कहिए सहारा मिलेगा। राधे राधे कहिए सहारा मिलेगा। राधे राधे कहिए सहारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण कहिए किनारा 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 मिलेगा। सहारा मिले किनारा मिलेगा। सहारा मिलेगा किनारा मिलेगा। सहारा मिलेगा किनारा मिलेगा। सहारा मिलेगा किनारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण कहिए किनारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण कहिए किनारा मिलेगा। राधे राधे कहिए सहारा मिलेगा। राधे राधे कहिए सहारा मिलेगा। मानुष तन दोबारा मिलेगा। मानुष तन दोबारा मिलेगा। फिर न जन्म बारंबार मिलेगा। फिर न जन्म बारंबार मिलेगा। राधे राधे कहिए सहारा मिलेगा। राधे राधे कहिए सहारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण कहिए किनारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण कहिए सहारा मिलेगा। भागवत भगवान की जय हो। आपका ध्यान बना रहे, खूब भाव से श्रवण करें। कुंती क्या कह रही, आपको भी ऐसे सोचना चाहिए भगवान के प्रति। कुंती कह रही, भगवान ने कहा कि मैंने तो आपके साथ कुछ नहीं किया। अब कुंती कह रही, जो मेरे साथ किया है आपने, वो अपने माँ बाप के साथ भी नहीं किया है। अपनी फुआ जी के लिए जो कर दिया, क्या किया? कहा यथा हिसी के सखलेन देवकी और कंसेन रुद्धाति चिरम से चार पिता। कंस से अवरुद्ध, कंस के बंधनों में बंधी केवल देवकी को छुड़ाया। अब मुझे विमोचिताहं च सहात्मजा आत्मजेन सहिता सहात्मजा। देवकी को केवल अपनी माँ को बंधनों से छुड़ाया। और आपके बड़े, आपसे पहले 6-7 पुत्र हुए हैं, उनको कंस मारा। उस विपत्ति में आप नहीं पहुंचे अपने भाइयों को छुड़ाने के लिए। वो किसकी विपत्ति? देवकी की थी। देवकी के पुत्र मारे जा रहे थे, ऐसी विपत्ति में नहीं पहुंचे आप। और मेरे तो मेरी भी विपत्ति जब पुत्रों के सामने आई तो मुझे तो बंधनों से छुड़ाया, लेकिन मेरे पुत्रों सहित मुझे बंधनों से छुड़ाया। अब ऐसा उपकार कौन करेगा? अर्थात जो अपने माँ बाप के साथ नहीं किया कन्हैया, तो मेरे साथ किया है। तुम्हें भले न याद हो, लेकिन मुझे याद है। ये कहकर के कुंती रोने लगी। सहात मजा विभो, और गारंटी कहा त्वय्यैव नाथेन मुहुर विपत्गणा। यहां पर गारंटी त्वया एव, अब छिपाओ नहीं, माने आप ही ने बंधनों से मुझे छुड़ाया है। त्वय्यैव नाथेन मुहुर विपत्गणा। अब गिनाओ, देवकी के तो 6 पुत्र हुए। देवकी चिल्ला रही थी, कंस मारा है, कन्हैया तुम नहीं गए तो, लेकिन मुझे जब जब मेरे पुत्रों पर, जब जब पुत्र नहीं
अब